Hello student, today I am going to teach you class 7th English medium social studies lesson 2 emergence of new kingdom नए राज्यों का उदय। इसमें आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शुरुआत में ही कन्नौज के ऊपर आधिपत्य बनाने के लिए मालवा के गुर्जर प्रतिहार, डेक्कन के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल राजाओं के बीच संघर्ष हुआ। फिर आपका है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ये बहुत उपजाऊ तथा सभी सुविधाओं से युक्त राज्य था, इसलिए उत्तरी मैदान के राजा इसके लिए युद्ध किया करते थे। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच तीन प्रमुख राज्य गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट के बीच घोर संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। पाल 8वीं शताब्दी में गोपाल ने पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पूरे बंगाल तथा बिहार के अधिकांश भागों तक फैला था। पाल राजा कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। गोपाल के पुत्र धर्मपाल और धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने सुदृढ़ शासन किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। द गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान के अवंती में 8वीं शताब्दी में प्रतिहार की स्थापना हुई। वे धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर कन्नौज पर कुछ समय के लिए कब्जा कर शासन किए, जब तक कि पालों से हार नहीं गए। गुर्जर प्रतिहार के शासक मिहिर भोज ने अपनी शक्ति बढ़ाकर पुनः कन्नौज पर कब्जा किया। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजा का राज्य राजस्थान के उत्तर पश्चिम में डेक्कन तक था। यह महाराष्ट्र के सोलापुर तक फैला था। राष्ट्रकूट राजा उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ अपना राज्य बढ़ा रहे थे। इस राज्य ने बहुत से वीर लड़ाके तथा योग्य शासक दिए। ये शासक दक्षिण में चालुक्य तथा उत्तर में गुर्जर प्रतिहार से कन्नौज के लिए संघर्ष करते थे। कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक था। पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों का पतन। ये तीनों साम्राज्य आपस में लड़कर बहुत कमजोर हो गए थे। फलस्वरूप धीरे धीरे इनका पतन हो गया। पाल पहले चोल वंश तथा बाद में सेना वंश से हारे। प्रतिहार राज्य छोटे छोटे भागों में टूटकर अलग हो गया और इस पर राजपूतों का कब्जा हो गया। राष्ट्रकूट चालुक्य शासकों के हाथों में अपना राज्य हार गए। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप तीन प्रमुख भाग या क्षेत्र अस्तित्व में आए। फर्स्ट आपका नॉर्थ इंडिया, सेकंड आपका दक्कन, थर्ड आपका सदर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया। द राजपूत। उत्तर भारत में 750 से 1200 ईस्वी तक राजपूत राजाओं का शासन रहा। ये राजपूत स्वयं को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताते थे। इन राजपूत राजाओं के कुछ साम्राज्य तथा उनके क्षेत्र निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आपका है दिल्ली के तोमर, सेकंड राजस्थान के चौहान, थर्ड गुजरात के सोलंकी, फोर्थ मालवा के परमार, फिफ्थ कन्नौज के गढ़वाल और 6 नंबर है आपका बुंदेलखंड के चंडे। फिर आता है आपका डेक्कन। नर्मदा तथा कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र डेक्कन के नाम से जाना जाता है। यहाँ राष्ट्रकूट राजाओं का शासन था, जिनमें प्रमुख राजा तथा उनके क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कल्याणी के चालुक्य, वारंगल के कैकेयी, द्वार समुद्र के होयसल। फिर आपका सदर्न इंडिया, द पल्लव, द पांड्य, द चोल। तुर्किश इन्वेडर, तुर्क आक्रमणकारी। 1000 ईस्वी के बाद बहुत से तुर्क आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम के पहाड़ी रास्तों से आए, जिनमें महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी प्रमुख हैं। गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे क्रूर शासक था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं बल्कि धन संपदा को लूटना था। उसने मथुरा, कन्नौज के मंदिरों को लूटा तथा सबसे ज़्यादा उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। द गोर अफगान का एक छोटा सा राज्य था, जहाँ मोहम्मद गोरी शासक था। वह मोहम्मद गजनवी के बाद शासक बना था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए वह भारत
पर धन लूटने के साथ साथ यहाँ शासन भी करना चाहता था। बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में सन 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। कुछ ही समय के बाद मोहम्मद गोरी ने फिर अपनी सेना इकट्ठा करके पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई। बैटल ऑफ चंदवार। मोहम्मद गोरी ने 1194 में राजा जयचंद को चंदवार के युद्ध में हराकर कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया। इस विजय के बाद उसने अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंपकर अपने गृह राज्य लौट गया। स्टूडेंट्स, question answer and exercise of this lesson you may collect from school. Thank you.